तो दोस्तों, मैं आपसे अभिषेक कपूर मैथमेटिक्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लेकर आए हैं बीसीएस विधि में पूछे गए क्वेश्चन डिटरमिनेंट का। और देखिए क्या क्वेश्चन है, कैसे होगा देखते हैं। डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये इसके हमें सॉल्यूशन निकालना है। ये बीसीएस विधि में पूछा गया है। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट लिखता हूँ। log 6, log 8, log 10, ये हो जाएगा log 9, log 12, log 15, log 12, log 16, log 20। राइट, इसका हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। 6 को हम किस किस वजह से ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 3 में। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। राइट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5। राइट, यही हम लिख सकते हैं। अच्छा, आगे ब्रेक करते हैं, देखते हैं। ये हो जाएगा log 2 इंटू 3। इसको लिख दीजिए आप, log 2 की पावर 3, log 2 इंटू 5, log 3 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर इंटू 3, log 3 इंटू 5। आगे क्या हो जाएगा, आगे बन जाएगा log 2 स्क्वायर इंटू 3। ये क्या बन जाएगा, log 2 की पावर 4, log 2 स्क्वायर इंटू 5। राइट, अब देखिए कैसे करेंगे। अब क्या लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई के रूप में। जब मल्टीप्लाई के रूप में लिखा होता है log m इंटू n, तो क्या बन जाता है, ये log m प्लस log n, ये बन जाता है। उस फॉर्मेट में लिख दीजिए आप। क्या लिख देंगे इसको, log 2 प्लस log 3। राइट, और जब लिखा हो log m की पावर अल्फा, हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्या है, पावर। पावर कहाँ जाती है, आगे log पे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस फॉर्मेट में इसको क्या लिख देंगे, 3 log 2 लिख देंगे, पावर है 3 आगे आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 3 log 2। तो ये क्या बन जाएगा, log m इंटू n, log 2 प्लस log 5 बन जाएगा। इसके बाद में ये पावर है, पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, क्या बन जाएगा, 2 log 3 बन जाएगा ये। देखो इसको हम क्या लिख देंगे, log 2 का स्क्वायर प्लस log 3। log 2 का स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा, पावर 2 आगे आ जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, प्लस log 3। ये क्या बन जाएगा, log 3 प्लस log 5। ये क्या बन जाएगा, देखो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा बीच में, और पावर लिखा हुआ है तो पावर आगे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, 2 log 2 प्लस log 3। ये क्या बन जाएगा, 4 log 2। और ये क्या बन जाएगा, 2 log 2 प्लस log 5। राइट, ध्यान से देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन लगाते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए कैसे करेंगे। ये रो 1, ये रो 2, और ये रो 3। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक काम करने वाले हैं। R3 में से हम माइनस करते हैं R1 को, और जो भी मॉडिफिकेशन हो वो किसमें लिखते हैं, R1। ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। R1 में चेंज हो रहा है, मीन्स R2 R3 को डिटो लिख दीजिए। क्या बन जाएगा, 2 log 3। R2 को लिख रहा हूँ पहले मैं, ये 2 log 2 प्लस log 3। ये log 3 प्लस log 5। और ये बन जाएगा आपका 2 log 2, R3 लिख रहा हूँ, 2 log 2 प्लस log 3। ये बन जाएगा 4 log 2। ये बन जाएगा 2 log 2 प्लस log 5। और अब R3 माइनस R1 करते हैं इसमें। R3 माइनस R1 इट मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या बन जाएगा, वो log 3 से log 3 कैंसिल आउट। 2 log 2 माइनस log 2 क्या बन जाएगा, 1 log 2 बच जाएगा। राइट, सिमिलर केस में 4 log 2 माइनस 3 log 2 क्या बन जाएगा, 1 log 2।
और इसमें देखो टू, देखो लॉग 5 से log 5 कैंसिल आउट, क्या बचा 2 log 2 माइनस log 2, 1 log 2 बच जाएगा, राइट। अब देख 1 log 2 बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, काम ये है, यहाँ log 2 आ रहा है, यहाँ log 2 आ रहा है, यहाँ log 2 आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए ऐसा करते हैं, हम log 2 कॉमन ले लेते हैं तीनों में से, क्या बन जाएगा आपके सामने, ये बन जाएगा 1 1 1, 2 log 3, और ये बन जाएगा 2 log 2 प्लस log 3, और ये बन जाएगा log 3 प्लस log 5, ये बन जाएगा 2 log 2 प्लस log 3, ये बन जाएगा 4 log 2, ये बन जाएगा 2 log 2 प्लस log 5। अब देख ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, देखो किन्हीं भी दो को जीरो बना दो, 1 1 1 दे रखे हैं, तो इस वाले को जीरो बनाते हो, इस वाले को जीरो बना देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, C2 माइनस C1, और जो भी चेंज हो रहा है वो किस में हो, C2 में हो, तो इसको जीरो बनाना। और क्या करते हैं, C3 माइनस C1, और जो भी चेंज हो किस में हो, C3, राइट। इस वाले में चेंज हो, इसलिए ऐसा करते हैं। तो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये log 2 लिखा हुआ है, C2 C3 में चेंज हो रहा है, मीन्स C1 से में कोई चेंज नहीं, C1 को डेटो लिख दीजिए आप, 2 log 3 हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा प्लस log 3 हो जाएगा। देखो C2 माइनस C1 करते हैं, क्या जाएगा, 1 - 1 0, ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, 2 log 2 माइनस log 3 बन जाएगा ये, और ये क्या बन जाएगा आपका, 2 log 2 माइनस log 3 बन जाएगा ये, राइट। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो, और आगे C3 माइनस C1 करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 1 - 1 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, log 5 माइनस log 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 2 log 2 से 2 log 2 कैंसिल आउट, तो log 5 माइनस log 3। अब देखिए C2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, C3 में से कुछ कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं कॉमन, log 2 डेटो लिख दीजिए, मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें से C2 में से 2 log 2 माइनस log 3 ये कॉमन आ रहा है, log 2 माइनस log 3, और C3 में से क्या कॉमन आ रहा है आपको, देखो log 5 माइनस log 3 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट से, और बाकी को लिख दीजिए 2 log 3, और ये बन जाएगा आपका 2 log 2 प्लस log 3, और ये बन जाएगा आपका 0 1 1 0 1 1। अब देखो डिटरमिनेंट में C2 है, ये C3 है। अब एक चीज देखो, जब भी डिटरमिनेंट का या तो कोई भी कॉलम आइडेंटिकल हो या कोई भी रो आइडेंटिकल हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है, इसमें और इसमें दोनों सेम, इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पूरे को आप डिटो उतार लीजिए, लिख दीजिए N2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट। तो देखो ये वाला आंसर नहीं, ये वाला आंसर का पार्ट नहीं, ये भी आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और यदि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, और यदि आप ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।